हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। कंटिन्यू करेंगे, बात करने वाले आज कार ट्रेंड टेक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की, मोर इंपॉर्टेंटली इनके कॉन कॉल के अपडेट्स की। बिकॉज अगर देखेंगे देयर आर सो मेनी कंसर्न्स अराउंड कार ट्रेंड टेक्स बिजनेस मॉडल। गिवन जो एआई वेव आ रहा है, देयर आर सो मेनी कंसर्न्स कि क्या जो एजेंट्स आ रहे हैं अगर वो कस्टमर के क्वेरीज को एड्रेस कर लेंगे तो क्या कार ट्रेंड टेक जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी, तो इनके बिजनेस मॉडल पे ही एग्जिस्टेंस पे सवाल है। तो इसके लिए मैनेजमेंट ने पहले भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बाद भी कुछ डिस्क्लोजर्स दिए थे कि हाउ दे आर नॉट इसेंशियली इंपैक्टेड। इन्होंने इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद जो कॉन कॉल हुआ वहां पे भी काफी चीजों को एक्सप्लेन किया, गिवन इनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, हाउ दे आर लेवरेजिंग एआई इन देयर बिजनेस मॉडल, या एआई का इंप्लीमेंटेशन कितना कर रहे हैं और आगे चलते हुए इनके प्लान्स क्या है एआई को और ज्यादा इंप्लीमेंट करने के या खुद के बिजनेस मॉडल में। तो ये सारी चीजों को डिटेल में कवर करने वाले आज भी इनका एक अपडेट आया है अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मोर एआई एजेंट्स इनटू देयर मल्टीपल प्लेटफॉर्म। तो ये सारी चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। अगर देखेंगे इनका बिजनेस मॉडल हमने प्रीवियसली भी मल्टीपल टाइम्स कवर किया है, बट अगर ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ तो एसेंशियली एक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल है, जहां पे इनके 3 सेगमेंट्स है, कंज्यूमर है, रीमार्केटिंग है, ओएलएक्स है जो इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया था। तो कंज्यूमर सेगमेंट में इनके प्लेटफॉर्म्स है लाइक कार वाले, बाइक वाले, जहां पे ये फैसिलिटेट करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हीकल्स। कार वाले पे कार्स एंड 4 व्हीलर्स एसेंशियली, एंड बाइक वाले पे 2 व्हीलर्स। तो यहाँ पे अब इनका रेवेन्यू ड्राइव कहाँ से होता है कि भाई ओईएम्स को टारगेटेड डिजिटल स्पेंड करना है, एडवर्टीजमेंट स्पेंड करना है। अब कार वाले जैसे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव मंथली यूजर बेस है अराउंड 85 मिलियन, 8.5 करोड़ यूजर्स आर देयर एक्टिव मंथली बेसिस। इन्होंने कुछ नंबर शेयर किए कि 150 मिलियन यूजर्स विजिट कार वाले, बाइक वाले एंड प्लेटफॉर्म लाइक ओएलएक्स इंडिविजुअली। तो सब पे ऑलमोस्ट 15 करोड़ यूजर आ रहे हैं ऑन अ ईयरली बेसिस। अब यहाँ पे जो आने वाला यूजर बेस है, इट इज अ मोर डेडिकेटेड यूजर बेस जो इसेंशियली इंटरेस्टेड है डूइंग सम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, आइदर बाइंग और सेलिंग ऑफ हिज व्हीकल, राइट। तो यहाँ पे आने वाले यूजर को अगर आप मार्केट एडवर्टीजमेंट करते हो टारगेटेड, अगर आप एडवर्टीजमेंट यहाँ पे देंगे तो द परसेंटेज और द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम कन्वर्टिंग एंड डूइंग दैट ट्रांजैक्शन बेसिस योर एडवर्टीजमेंट इंक्रीजेस। तो ये एक टारगेटेड यूजर बेस क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है तो ओईएम्स यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं स्पेंड करने के लिए। देयर आर अदर वेज एज वेल, देयर आर फिजिकल मोड्स ऑफ लाइक न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, देयर आर अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड गूगल। बट इन्होंने मल्टीपल टाइम्स बोला है कि ओईएम्स हैव अ सेपरेट डेडिकेटेड बजट फॉर डूइंग एडवर्टीजमेंट ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक कारट्रेड गिवन द यूजर बेस और द ऑर्गेनिक ट्रैफिक दैट वी जनरेट ऑन अ प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से इनको एक जनरेट होता है रेवेन्यू, जो स्पेंड एडवर्टीजमेंट का आता है वो इनके लिए रेवेन्यू है। देन जो डीलर्स है जो सारे अपनी गाड़ियों की लिस्टिंग कराते हैं ओएलएक्स के प्लेटफॉर्म पे, तो उनसे एक ये फी कमीशन लेते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल के बेसिस पे, तो जो इनका रेवेन्यू ड्राइव करता है। कंज्यूमर जो सेगमेंट है इनका सबसे बड़ा है, ऑलमोस्ट 42% काइंड ऑफ रेवेन्यू कम फ्रॉम दिस सेगमेंट। तो ये हो गया फर्स्ट सेगमेंट। देन रीमार्केटिंग है, जहाँ पे जो रीपर्चेस्ड व्हीकल्स होती है इनका ऑक्शनिंग होता है, बिडिंग सेलिंग होता है। तो हमने बात किया राइट, बैंक्स का अगर किसी कस्टमर की गाड़ी अगर लोन रिपेमेंट नहीं करे तो सीज कर लेते हैं, और जो इनका प्लेटफॉर्म है लाइक श्रीराम ऑटो मॉल, तो यहाँ पे लिस्ट करवाते हैं, वहाँ से अगेन इनको एक फी कमीशन मिलता है। देन थर्ड है ओएलएक्स, जहाँ पे अगेन वेरी नोन प्लेटफॉर्म एंड वेरी प्रीडोमिनेंट इन सेमी अर्बन रूरल मार्केट्स। तो यहाँ पे अगेन पेन से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रिज, फर्नीचर सब कुछ बिकता है। तो अगेन वहाँ से भी ये सेलर्स को चार्ज करते हैं। इन्होंने इवन एलाइड बायर प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च किया था। तो मल्टीपल वेज थ्रू विच दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू अक्रॉस दिस प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली एक मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल है। अब इस बिजनेस मॉडल की खास बात क्या है कि रेवेन्यू आपका जिस स्पेस में बढ़ेगा उस स्पेस में आपके खर्चे नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज आपके खर्चे वेरी लिमिटेड है। लाइक एडवर्टीजमेंट अगर आप कुछ करते हो एंड एम्प्लॉय खर्चे अगर है तो, या फिर शॉप, तो ये 2-3 ही मेजर खर्चे है। तो क्योंकि एक्सपेंसेस उस स्पेस से नहीं बढ़ेंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट फ्लोज डाउन टू बॉटम लाइन, बिकॉज आपका डेट भी नहीं है, कैश रिच कंपनी है। बुक में ऑलमोस्ट 1150 करोड़ का कैश पड़ा है। एवरी क्वार्टर दे आर जनरेटिंग 70-80 करोड़ काइंड ऑफ फ्री कैश, जो इनके फिर बैलेंस शीट में ऐड हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग कंपनी, बिकॉज सी जो अपफ्रंट आपको जो फीस है वो मिल जाता है, जो डीलर है सब्सक्रिप्शन फीस आपको मिल जाता है, इवन सेम ऑन द ओएलएक्स, इवन जो आपको एडवर्टीजमेंट डिजिटल होना है आपको पैसा पहले ही मिल जाता है। तो कैश फ्लोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर द कंपनी। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है, और जो इनका वर्टिकल्स है। अभी अगर इनके एक बार नंबर्स देख लेते हैं, वील देन गो टॉक अबाउट दी कॉन कॉल अपडेट्स। तो इनका अगर नंबर्स देखेंगे तो इनका जो ग्रोथ है ना वो इस क्वार्टर में थोड़ा सा स्लोअर होता हुआ दिखा है। विल टॉक अबाउट द रीजंस एज वेल। 18% का इनका रेवेन्यू ग्रोथ है ओवरऑल। ये 9 मंथ का परफॉर्मेंस 24% का है। बट नीचे जाएंगे तो एबिटा एंड पैट लेवल का परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब खर्चे ही नहीं है उतने उस स्पेस से। तो इनके मार्जिन्स का ट्रेजेक्टरी जो हमेशा से एक टॉकिंग पॉइंट होता है, पहले ये 15-20% पे ऑपरेट करते थे, फिर वो 25% पे पहुंचे। देन मैनेजमेंट गाइडेड कि हम 30% प्लस पे भी आराम से जा सकते हैं। तो अब ये 30s में ऑपरेट कर रहे हैं। इंडिविजुअल सेगमेंट वाइज देखेंगे तो कंज्यूमर बिजनेस इज ऑलरेडी इनटू 40+, जो इनका रीमार्केटिंग है वो अभी 40% पे पहुंचा है। और ओएलएक्स जो रिसेंटली एक्वायर किया है उसका इंटीग्रेशन चल रहा था, उसमें यूआई अपग्रेडेशन हुआ, तो टेक पे इन्होंने स्पेंड किया। इवन दैट बिजनेस नाउ इज अराउंड 37%। तो स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज, खर्चे कम है, तो जो एबिटा मार्जिन है दे आर नाउ अराउंड 40%, 37 पे ओवरऑल जो ग्रुप लेवल के मार्जिन है। कॉन कॉल में जब पूछा गया तो नाउ दे आर सेइंग कि वी इवन कैन गो हायर। तो इनका जो मार्जिन ट्रेजेक्टरी है दैट इज इसेंशियली गोइंग टू कंटिन्यू टू इंप्रूव इवन फ्रॉम हियर। तो ये एक सिंपल सा फैक्ट है इनके बिजनेस मॉडल का। अभी भी देयर इज लार्ज स्कोप। कुछ एग्जांपल्स की बात की, जो ग्लोबल पीयर से दे आर ऑपरेटिंग एट अराउंड 50%। एंड तो इनको भी पूछा गया तो दे सेड कि वी डोंट वांट टू पुट अ नंबर बट द ट्रेजेक्टरी इज गोइंग टू बी अपवर्ड एंड इज गोइंग टू इंक्रीज इवन फ्रॉम हियर। तो ये इनका
कंज्यूमर सेगमेंट के देख लेते हैं। अब कंज्यूमर सेगमेंट सबसे बड़ा है, 42% कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे ग्रोथ 27% पर रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो लास्ट क्वार्टर था ना Q3 वो बेस बड़ा था। अब उसके पहले वाले Q3 में ग्रोथ था अराउंड 47-48 था, फिर इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर में अराउंड 27-28% ग्रोथ किया। ऑन दैट हाई बेस दे स्टिल मैनेज टू ग्रो 27%। सी अब इनके लिए सिचुएशन, कार ट्रेड टेक के लिए जो सिचुएशन फेवरेबल कब होता है, जब इसेंशियली गाड़ियां उतनी इजीली नहीं बिक रही, राइट? मतलब डिमांड स्लोअर है, मार्केटिंग स्पेंड पे, खर्चों पे ज़्यादा ओईएम्स को खर्चा करना पड़ रहा है, डिजिटल स्पेंड पे वो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक्चुअली कार ट्रेड के सिचुएशन बहुत फेवरेबल है। बट अगर Q3 देखेंगे तो डिमांड वाज एक्सेप्शनली वेल दिस टाइम दी। अगर हम देख भी रहे हैं, अगर ओईएम्स जो ऑटो ओईएम्स है उनको कितना बढ़िया वॉल्यूम ग्रोथ मिल रहा है, तो जब इनको दिख रहा है कि गाड़ियां इजीली बिक रही है, तो उनका जो टेंडेंसी होता है स्पेंडिंग पे खर्चा, एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करने का, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। दैट इज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजन जो इन्होंने कॉन कॉल में एड्रेस किया। अब इनका बिजनेस एक्चुअली थोड़ा अनइम्पैक्टेड होता है। ऑटो इंडस्ट्री का वॉल्यूम कैसा भी हो, इनका ग्रोथ एक्चुअली आता रहता है, बट थोड़ा सा इंपैक्ट होता है। अगर ये ऑटो इंडस्ट्री नेचुरली बढ़िया कर रहा है तो यहाँ पे स्पेंड का खर्चा जो है ना रिलेटिवली सॉफ्टवेयर होता है। इवन इनके लिए कुछ एस्पेक्ट है, लाइक जो ड्राइव करते हैं वो कैसे है, अगर डिजिटल स्पेंड का खर्चा बढ़ता रहेगा, बिकॉज जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसका परसेंटेज के कंपैरिजन में डिजिटल का एडॉप्शन बढ़ते जा रहा है, तो ये इनके लिए ड्राइव करता है। देन जो मिक्स है व्हीकल का, बिकॉज इनको जो ओवरऑल गाड़ियां जो है, अगर सपोज एसयूवी ज़्यादा बिक रही है, जो हायर टिकट प्राइस की अगर गाड़ियां ज़्यादा बिक रही है, तो ये ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बेटर है। ओवरऑल इंडस्ट्री अगर बेटर करेगी तो इनके लिए फिर अगेन जो स्कोप है इंक्रीजिंग दी रेवेन्यू ऑन डिजिटल स्पेंड ये बढ़ता है। तो हायर जो एसयूवी का भी परसेंटेज है, इन्होंने मेंशन किया अराउंड 50% व्हीकल सोल्ड आर नाउ इन एसयूवीज। तो ये जैसे हायर टिकट वाली गाड़ियां बिकती है, आरपू ये मेंशन करते हैं, तो ये जैसे बढ़ता है, अगेन इनके बिजनेस को हेल्प करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये एस्पेक्ट रहे हैं। बट ये क्वार्टर क्योंकि सीजनली थोड़ा सा लास्ट Q3 वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसके कंपेरिजन में ये ग्रोथ थोड़ा टिपिट दिख रहा है। बट अगर 9 मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 32% का ग्रोथ रहा है। देन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अगेन इज देयर इज नो नथिंग स्पेसिफिक टू बी मेंशन। मार्जिन्स हैव रीच्ड 43%, ये हाईएस्ट एवर है पूरे ग्रुप के मार्जिन्स में, और ये पहले 43 क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूवमेंट है, वाई में भी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है। ऑपरेटिंग लेवरेज देखेंगे तो पैड ग्रोथ इज इवन हायर। तो ये रीमार्केटिंग का भी ग्रोथ कम क्यों हुआ है इस क्वार्टर में, रीमार्केटिंग ग्रोथ 12% के आसपास है। बट यहाँ पे रीजनिंग ऐसा रहा है कि जो जीएसटी रिडक्शन हुआ प्रीवियस क्वार्टर में फ्रॉम 28 to 18%, ये मीनिंगफुल रिडक्शन हुआ है फॉर अ न्यू व्हीकल्स। अब वर्क कैसे करता है, जब नई गाड़ियां लोअर प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है तो यूजर इज मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ न्यूअर व्हीकल, बिकॉज उसके लिए कॉस्ट कम हो रहा है। तो टेलविंड इज इवन स्ट्रॉन्गर फॉर अ न्यूअर व्हीकल, एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस इज द सेकंड हैंड जो गाड़ियां होती है दे टेक अ बैक सीट, बिकॉज उनको भी जो सेलर है सेकंड हैंड गाड़ियां बेचने वाला, रीमार्केटिंग में जहाँ पे बिड्स होती है ना, वहां पे फिर क्या हो जाता है, कस्टमर जो सेल करने वाला है उसको अपनी एक्सपेक्टेशन कम करनी पड़ती है। एक्जैक्टली इन अ सिमिलर परसेंटेज, अगर नई गाड़ी की कीमत अगर 10% से कम हो रही है तो पुरानी गाड़ी की भी कीमत ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में कम होना चाहिए, तभी डिमांड आएगा। बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो वो गाड़ियां बिकने में डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसेंशियली वो रीसेट होने में, प्राइस रीसेट होने में फॉर अ सेकंड हैंड व्हीकल इट टेक्स टाइम। तो इन्होंने मेंशन किया अराउंड 2-3 महीने लग जाता है। बट वंस सेलर अंडरस्टैंड कि भाई अगर अनलेस वी रिड्यूस द प्राइस व्हीकल इज नॉट गोइंग टू गेट सोल्ड, वो प्राइसेस कम करता है, बट उसमें टाइम लगता है। अब वो इनका कहना है कि ऑलरेडी हमें Q4 में ट्रैक्शन बेटर दिख रहा है, तो रीमार्केटिंग सेगमेंट इन द Q4 इज डूइंग मच बेटर कंपेयर टू Q3, इन्होंने अपने कॉन कॉल में मेंशन किया। अगेन जो मार्जिन से यहाँ पे बेटर है, 30% ये सेगमेंट भी अभी पहुंच गया है। तो बेसिकली ओवरऑल जो ये भी सेगमेंट है ऑपरेशनली बहुत बढ़िया कर रहा है। लास्टली OLX, अब OLX का ग्रोथ प्रीवियस क्वार्टर्स में थोड़ा अराउंड 12-15% था, अब ये भी 18% पे पहुंचा है। जो भी इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए थे, एलाइड बायर प्रोग्राम, वेरीफाइड परचेसेस, ये सारे जो स्टेप्स है ये इसेंशियली हेल्प कर रहे हैं। सी अब बेसिकली इनका फोकस क्या रहा है, आइदर ऑफ द प्लेटफॉर्म इंक्रीज द यूजर एक्सपीरियंस, जो उसको बेटर करेंगे तो कस्टमर इज गोइंग टू कम रिपीटेडली ऑन योर प्लेटफॉर्म, फिर उसका टेंडेंसी टू डू अ ट्रांजैक्शन इंप्रूव। तो ये क्या करते हैं, कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं, बेटर वेरीफाइड यूजर दिखाते हैं कि भाई जो बेटर प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है विच इज नियरर टू यू। तो ये सारे फिल्टर्स लगा के उसको बेटर डील्स वो ऑफर करते हैं ऑन अ टॉप सर्च लेवल्स, राइट। तो जिससे उसको अगर रिलेवेंट जो इंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट अगर वो पहले दिखता है तो इट इज मोर इंटरेस्टेड टू डू दैट ट्रांजैक्शन। तो ये सब कुछ अपने मॉडल्स के थ्रू इन्होंने ये प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। देन ओवरऑल एक्सपीरियंस जैसे इंप्रूव होता है, द टेंडेंसी ऑफ डूइंग द ट्रांजैक्शन बेटर होता है। फिर इन्होंने पूरा इकोसिस्टम बनाया है, यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल है। 1 सेकंड में इनका कहना है कि वी आर एबल टू मेक अवेलेबल कस्टमर लोन्स कंपेयरिंग अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स, और वो विद इन मिनट्स वो कस्टमर का जो लोन है वो अप्रूव हो सकता है अगर सब सारी डिटेल्स वो अवेलेबल कराता है। तो एक इकोसिस्टम इन्होंने डेवलप किया है जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन करने का जो चांसेस है वो बेटर हो जाता है। तो ये इनका फोकस रहा है अक्रॉस देयर प्लेटफॉर्म्स, इंक्रीजिंग दी बेटरमेंट ऑफ दी जो यूजर एक्सपीरियंस है। अभी अगर इनके कुछ अपडेट्स की बात करें, फर्स्ट इज जो EU डील हुआ है, तो अब यहाँ से क्या होगा, यूरोप से जो आने वाली गाड़ियां है शायद उनका इन्फ्लो बढ़ सकता है, राइट, बिकॉज उनके लिए जो टैक्स है वो कम हो रहा है। तो अब वो जब गाड़ियां यहाँ पे अवेलेबल हो जाए तो बेसिकली कंपटीशन बढ़ेगा। तो अगेन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज द स्पेंड ऑन द एडवर्टीजमेंट एंड स्पेसिफिकली ऑन डिजिटल फ्रंट दैट कैन इंक्रीज। तो ये बेसिकली टेलविंड हो सकता है इनके लिए, अगर जैसे ये EU जो
प्लेयर से, जो ऑटो ओईएम से ये अपना जो फुट मार्केट प्रेजेंस है वो बढ़ाने के लिए एफर्ट्स लेते हैं, तो ये इनके लिए बेसिकली पॉजिटिव है। फिर उन्होंने कुछ अपडेट शेयर किया ऑन OLX। तो OLX का जो ग्रोथ है यहाँ पे एक्चुअली हमेशा कंसर्न होता है क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ है। अब 18% का ग्रोथ इस क्वार्टर में आया है, बट इज इट रियली गोइंग टू सस्टेन? तो इन्होंने एड्रेस किया दिस इज जस्ट द बिगिनिंग फॉर OLX टू इंप्रूव ऑन अ ग्रोथ। तो यहाँ से इनका कहना है कि ग्रोथ इवन पिकअप होगा। इन्होंने Q4 का मेंशन किया, Q4 इज ऑल्सो लुकिंग गुड फॉर OLX, बिकॉज जो भी इन्होंने स्टेप्स लिए ना अब तक ये सारे अब रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 18% इज नॉट अ वन ऑफ ग्रोथ एंड दैट इज गोइंग टू इवन कंटिन्यू इन द अपकमिंग क्वार्टर्स। जैसे इलाइट बायर प्रोग्राम है, अब आई हैड मेंशन अबाउट द स्टैटिस्टिक्स कि यहाँ पे आने वाले जो बायर्स है दे आर ऑलमोस्ट 3x जितने सेलर्स है। तो अगर बायर से हम रेम्यूनरेट करें तो बायर से रेम्यूनरेट कैसे करेंगे उसको, अगर वो परचेस करता है प्लान इलाइट बायर प्रोग्राम में, अगर वो एनरोल करता है तो उसको वेरीफाइड सेलर्स दिखाए जाएंगे, उसको बेटर प्राइस पॉइंट वाले गाड़ियाँ या फिर जो भी ऑब्जेक्ट वो परचेस करना चाहते हैं वो दिखाया जाएगा, उनको बेटर यूजर एक्सपीरियंस दिया जाएगा, राइट। तो ये सारे फीचर्स वो प्रोवाइड करते हैं अगर कोई एनरोल करता है एलाइट बायर प्रोग्राम में। तो जिसके सारे स्टेप्स की जो रिजल्ट है ना वो विजिबल हो रहा है, दैट्स व्हाई द एडॉप्शन ऑफ एलाइट बायर प्रोग्राम इज इंप्रूविंग एंड दैट्स व्हाई द रेवेन्यू ग्रोथ फॉर OLX इज गोइंग टू कंटिन्यू इवन गोइंग फॉरवर्ड। तो ये इनका अपडेट था ऑन OLX। रिमार्केटिंग तो हमने बात कर ली, Q4 इटसेल्फ इज स्टार्टिंग टू लुक गुड फॉर देम। एंड हमने आई थिंक कंज्यूमर ग्रुप की भी बात कर ली कि जो डिजिटल परसेंटेज बढ़ रहा है, जो खर्चा है स्पेंड करने का डिजिटल मीडियम पे, देन जो टिकट प्राइस पॉइंट है इट इज अगेन शिफ्टिंग फॉर अ बेटर SUV ज़्यादा बिक्री है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कंज्यूमर ग्रुप को हेल्प करने वाली इवन गोइंग फॉरवर्ड। अभी आई थिंक दे आर इन द Q3 हैड actually tried to do an acquisition of another platform which is very similar to कार वाली बाइक वाली, which is कार देखो बाइक देखो। तो what happened to that? So इन्होंने एड्रेस किया कि see we tried to do that acquisition but when we were doing and were in the process we realized कि हमारे खुद के बिजनेस का जो पोटेंशियल है that is much better than we spending money to acquire other business। तो इनका कहना है कि we see there is lot of value in investing in our business itself and grow that instead of acquiring that, and that's why they were in that process but they discontinued that। so अभी वो पॉज पे and they are not pursuing that anymore। तो ये अपडेट रहा है on acquisition that they were trying to do। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स की बात करें, न्यू फीचर्स ये क्या ला रहे हैं, तो इनका करंटली कुछ बैंक्स और लार्ज NBFCs के साथ करंटली टाइप का काम चल रहा है। तो बेसिकली देयर गोइंग टू बी मोर फाइनेंसिंग ऑप्शंस दैट विल बी अवेलेबल फॉर अ यूजर, जिसकी वजह से अगेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, अगर ईजियर फाइनेंसिंग अवेलेबल है तो बढ़ जाता है। तो ये एस्पेक्ट पे ये काम कर रहे हैं। अब इसमें कोई भी जो रिस्क है, बैलेंस शीट रिस्क, ये इनके प्लेटफॉर्म पे इनके बैलेंस शीट में नहीं होगा। जो फाइनेंसिंग एजेंसी होगा बी इट बैंक और NBFC, वो सब कुछ उसके पास जाएगा, राइट। तो ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया। अभी कुछ और अपडेट्स की बात करें तो वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, राइट। मतलब इन्होंने एक नया फीचर जो इंट्रोड्यूस किया है जिसका इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर में मेंशन किया था कि दे हैव इंटीग्रेटेड द बैकएंड्स। तो अगर कोई सेलर है जो कार वाले प्लेटफॉर्म पे भी गाड़ी अपना लिस्ट करवाना चाहता है, साइमल्टेनियसली OLX पे भी लिस्ट करवाना चाहता है, तो दोनों जो फ्रंट एंड्स है दोनों अलग है, बट उनका बैकएंड इन्होंने ऐसा किया है कि अभी एक कस्टमर थ्रू अ प्रोसेस जो फॉर्म है वो चीज़ें अगर अपलोड करता है इट विल बी विजिबल अक्रॉस बोथ द प्लेटफॉर्म। तो इसेंशियली अगेन जो चांसेस है फॉर अ यूजर सेलिंग सक्सेसफुली हिज व्हीकल इंप्रूव्स। तो ये भी इन्होंने इंटीग्रेशन पूरा कर लिया, ये अब रोल आउट हो गया है फीचर। अगेन ये सारे जो फीचर्स है ना करंटली दे माइट बी अवेलेबल फॉर ऑल बट इवेंचुअली दे विल बी ओनली अवेलेबल फॉर अ पेड कस्टमर, राइट। तो ये बेसिकली जो सारी चीज़ें हैं एट द एंड गोल हमेशा यही होगा इनका कि यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करो, जहां से इसेंशियली यूजर को आपका वैल्यू पता है तो ट्रैफिक फ्लो कंटिन्यू होगा। ये हमेशा से ऑब्जेक्टिव याद रख के इनका जो सारे स्टेप्स होते हैं। अब बात करते हैं इनके सारे जो AI स्टेप्स चल रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर में मेंशन किया था, बिकॉज सबसे बड़ा जो कंसर्न है कि AI की वजह से क्या ट्रैफिक का जो फ्लो है इनके प्लेटफॉर्म पे आ रहा है क्या वो हैम्पर होगा। तो इफ यू रिकॉल इन्होंने प्रीवियसली मेंशन किया था कि करंटली अगर यूजर कुछ सर्च करके गूगल सर्च करके हमारे प्लेटफॉर्म पे आ भी रहा है विद द AI मोड, अगर वो AI मोड यूज कर रहा है तो करंटली AI रिजल्ट्स में जो दिख रहा है वो बेसिकली अगेन आर ओन लिंक्स, राइट। तो बेसिकली वो रीडायरेक्शन पहले अगर गूगल से हो रहा था तो अब रीडायरेक्शन हो रहा है थ्रू AI मोड अगेन ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो वे द यूजर यूज्ड टू कम ऑन आवर प्लेटफॉर्म हैज चेंज्ड बट ट्रैफिक हैज नॉट चेंज्ड। तो ये पहली तो बात है कि ट्रैफिक इज नॉट एसेंशियली चेंजिंग विद द एडॉप्शन ऑफ द UI बिकॉज रिजल्ट्स शोन बाय द AI मोड्स आर एसेंशियली लिंक्स फॉर आवर प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। तो ये पहली बात है। अब दूसरी बात है कि अगर यूजर जो बेस है जो फ्लो है वो इंपैक्ट नहीं हो रहा है देन हाउ आर दे अडॉप्टिंग टू द न्यूअर फीचर्स। तो इन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में मेंशन किया, राइट, व्हाट दे आर एसेंशियली डूइंग टू इंप्रूव द यूजर एक्सपीरियंस यूजिंग AI। तो इनका कहना है कि सपोज कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। इन्होंने मेंशन किया कि सपोज नाउ यूजर इज ट्राइंग टू से लिस्ट एनी प्रोडक्ट। अब उसने सपोज डिटेल्स डाल दी क्या है, बट उसने अगर सपोज रॉन्ग इमेज अपलोड कर दिया तो AI मॉडल इज नाउ कैपेबल टू गाइड हिम टू अ राइट इमेज। तो बेसिकली अगेन इससे क्या होगा ना, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, अगर इनके प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट एक दिख रहा है मिल एक रहा है, तो ये सारा जो चीजें होता है जिससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है, इसको ये कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं थ्रू ऑल दिस AI टेक्निक्स। तो ये गाइड करते हैं यूजर को टू शो अ रियल करेक्ट इमेज जिससे यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो। सेकेंडली एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया, अब भाई अगर ये किसी प्रोडक्ट का अगेन कस्टमर बाय करना चाहता है तो कस्टमर अगर किसी सेकंड हैंड गाड़ी को परचेस कर रहा है तो उसको एक्यूरेट या फिर मोस्ट रिलेवेंट प्राइस दिखना चाहिए फॉर अ गिवन मॉडल ऑफ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग ईयर।
तो ये अगेन ये डिसीजनिंग जो यूज्ड व्हीकल होती है विच इज अगेन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन, जिसमें काफ़ी पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसका यूसेज कितना है, कितना किलोमीटर चला है, डेट क्या है मैन्युफैक्चरिंग का, ये सारी डिसीजनिंग को अंडरस्टैंड करते हुए ये यूजर को जो बाय करना चाहता है उसको बेस्ट प्राइस दिखाता है फॉर अ गिवन मॉडल, तो और उसको फिर ऑन द टॉप सर्च लिस्ट में दिखाता है, तो जिससे अगेन यूजर का एक्सपीरियंस बेटर होता है। तो ये सब कुछ इन्होंने अपने एआई मॉडल, ये 2 एग्जांपल के इन्होंने मेंशन किया अपने कॉन कॉल में, जो बेसिकली आर रिजल्ट ऑफ एआई टेक्निक्स दैट हैव इंप्लीमेंटेड इन देयर प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। अब बात करते हैं कि एआई मॉडल्स हाउ दे आर वर्किंग एंड आर दे गोइंग टू रियली इंपैक्ट इनका बिजनेस मॉडल। फॉर एग्जांपल सी, अब कोई भी एलएलएम मॉडल है, अंडरलाइन डेटा को यूज करता है और रिजल्ट्स शो करता है टू अ यूजर। अब ये जो सारे एलएलएम मॉडल्स है वो पब्लिकली अवेलेबल डेटा को यूज कर रहे हैं, बट कार ट्रेड क्या मैनेजमेंट का क्या बोल रहा है, हमारे पास पब्लिक डेटा तो है ही जो एलएलएम यूज कर रहा है, इसके अलावा हमारे पास कस्टमर का प्राइवेट डेटा है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ही है, उसके बाद हमारे पास जियोग्राफी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास प्राइस पॉइंट इंफॉर्मेशन है, जो सब कुछ हमारा प्रोप्राइटरी डेटा है। तो कार ट्रेड टेक का मैनेजमेंट बोलता है वी आर अ डेटा वेयर हाउस फॉर ऑटो इंडस्ट्री एंड नॉट जस्ट ऑटो इंडस्ट्री, विद OLX वी ऑल्सो हैव अ डेटा फॉर से इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ऑल्सो फॉर अ फर्नीचर। तो ये सब जो डेटा वेयर हाउस है हमारे पास, ये हमारा प्रोप्राइटरी डेटा दैट इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर एन एलएलएम। तो एलएलएम जो रिजल्ट दिखाएगा वो एक जेनेरिक रिजल्ट होगा, हम जो रिजल्ट्स दिखाएंगे वो एक टारगेटेड स्पेसिफिक डेटा पॉइंट को कंसीडर करते हुए हम रिजल्ट्स दिखाते हैं, जो भी सर्च रिजल्ट्स में दिखाना है। तो हमारे रिजल्ट जो होंगे वो मोर रिलेवेंट होंगे, और हमारे पास जो भी सारा डेटा है, जो पब्लिक है, प्राइवेट कस्टमर डेटा है, प्राइस पॉइंट इन्फॉर्मेशन है, ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन है, ये हम इन्फॉर्मेशन कोई भी एलएलएम मॉडल के साथ शेयर नहीं करते। तो हमारे रिजल्ट का जो बेस है वो हमारे पास ही रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी शेयर्ड विद द एलएलएम एंड वी डोंट हैव एनी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट टू इवन शेयर इन द फ्यूचर विद द एलएलएम्स। तो बेसिकली रिजल्ट्स व्हाट वी शो आर ऑलवेज गोइंग टू बी इवन बेटर कंपेयर टू एनी एलएलएम प्लेटफॉर्म। एंड जो भी हम वर्कफ्लोज है ना, वहाँ पे डीप एआई इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो यूजर एक्सपीरियंस विल ऑलवेज बी बेटर ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो इन्होंने अब बात करते हैं जो आज अपडेट शेयर किया है, मल्टीपल एजेंट से रोल आउट करने वाले अबाउट दैट। तो लेट्स लुक एट व्हाट दे आर सीइंग हियर। तो इनका कहना है कि वी आर लॉन्चिंग एंड इन द प्रोसेस टू लॉन्च मल्टीपल एआई एजेंट्स, जो एआई इकोसिस्टम होगा उसको इंप्रूव करेगा। तो ये बेसिकली स्टार्ट में वही बोल रहे हैं कि हम 150 मिलियन यूजर्स आ रहे हैं, वी हैव आवर प्रोप्राइटरी डेटा, जो जिसके बेसिस पे हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो अब ये मल्टीपल जो एआई एजेंट स्ट्रैटेजी है, ये क्या करने वाले हैं, कंज्यूमर ग्रुप जो इनका कार वाले बाइक वाले, वहाँ पे सेल्स एजेंट अवेलेबल होगा। अब ये एजेंट क्या करेगा कि इंटरैक्टिव एजेंट होगा, जो ट्रस्टेड जो व्हीकल्स है उसकी डिस्कवरी में हेल्प करेगा, इंस्टेंट ट्रेड इन प्राइस और ट्रांजैक्शन को असिस्ट करेगा, एक्यूरेट प्राइसिंग दिखाएगा, एज वी मेंशन्ड अबाउट लोन अप्रूवल का जो प्रोसेस है उसको ये रियल टाइम इंटीग्रेट कर लेगा, और जो यूजर एक्सपीरियंस है अगेन ये पूरी चीज से बेटर होगा। तो कंप्लीट एक एआई जो जर्नी होगी, जो डिजिटल जर्नी होगी कस्टमर की, वो पूरे प्रोसेस में स्टार्टिंग एट अ सर्च टू डूइंग अ ट्रांजैक्शन ये यूजिंग एआई एजेंट कर सकते हैं। तो ये इन्होंने कार वाले बाइक वाले के लिए मेंशन किया। फॉर OLX दे आर ट्राइंग टू launch a matchmaker which again will have a selling agent, matchmaker agent, pricing agent। तो ये सारे एजेंट जो है across OLX अवेलेबल होंगे। सिमिलरली ऑन अ श्रीराम ऑटोमॉल SAMIL, यहाँ पे भी सिमिलर काइंड्स ऑफ एजेंट जो है वो अवेलेबल होंगे। तो बेसिकली व्हाट दे आर नाउ ट्राइंग टू डू इज, जो भी डेटा वेयर हाउस इनके पास है, जो भी अक्रॉस ऑल दीज ईयर्स डेटा दैट दे हैव गैदर्ड, किस ज्योग्राफी में, किस प्राइस पॉइंट पे कितना गाड़ियाँ बिक रहा है, कौन सा मॉडल बिक रहा है, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेवरेज करते हुए ये सारे एआई एजेंट्स को इन्होंने बिल्ड किया है। अब ये जिक्र इन्होंने अपने कॉन कॉल में नहीं किया था, तो कॉन कॉल लास्ट आई थिंक 10-11 दिन पहले हुआ था। जो स्टॉक फॉल है, स्टॉक प्राइस में फॉल है, वो पिछले वीक में हुआ था, और तब उसके बाद इन्होंने ये अपडेट शेयर किया है। तो इनका जो अपडेट रहा है ना, ये एक्चुअली हमेशा से टाइमली कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए मीडिया रिलीज डॉक्यूमेंट कुछ ना कुछ शेयर करते हैं। प्रीवियसली भी जो एआई मोड है उसके रिलेटेड कंसर्न्स को इन्होंने एड्रेस किया था यूजिंग शेयरिंग अ सेपरेट पीपीटी। तो इनका कम्युनिकेशन वाइज भी अपडेट बहुत बढ़िया रहता है वर्सेस कंपनी लाइक EIEL जो बोलता है कि करता है। आई मीन जस्ट रिलेटेड पॉइंट मे बी ऑन अ डिफरेंट ऑन अ लाइटर नोट। सो अभी बात करेंगे तो वही है, सारे एजेंट्स क्या करने वाले हैं, बेसिकली इनका जो एआई अडॉप्शन है, उस कैपेबिलिटी जो है ना एआई की, इनको स्ट्रेंथन करेंगे, और बेसिकली जो एआई थ्रेट इनको दिखता है कि भाई अगर हो सकता है, ये सारी चीज़ों को निगेट करने के लिए सारे स्टेप्स ले रहे हैं। तो नंबर्स इनके अगर समराइज करें तो नंबर्स इस बार का जो Q3 का रिजल्ट है थोड़ा सा स्लोअर साइड पे है, बट इन्होंने कॉन में अगेन मेंशन किया Q4 लुक्स मच बेटर बिकॉज वी आर ऑलरेडी इनटू February, दे हैव ऑलरेडी सीन द नंबर्स हाउ दे आर प्लानिंग आउट फॉर January। तो बेसिस दैट दे आर सीइंग the numbers look good and Q4 is going to be even better than Q3. So let's see what they do. 9 months wise they had done 32% kind of revenue growth and margin trajectory तो improve हो ही रही है। So let's see how it pans out going forward as well. I'll keep you posted. Let me know if your queries or ideas on the upcoming video. Thank you so much.